हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। और आप सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए जी, आज का रिएक्शन होने वाला है हमारा बेहद ही ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि आज के रिएक्शन में हम लेके आए हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सितारा यासीन। तो अगर आप भी सितारा यासीन के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं यहाँ पे सितारा यासीन की। तो सितारा यासीन जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, और जिन्होंने कि अपनी खुद की एक जो पहचान बनाई है, इस पहचान को बनाने में उन्हें जो है अपना बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगानी पड़ी। एक सितारा यासीन जो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि बहुत भोली वाली, जिनका मासूम सा चेहरा है, बहुत ज़्यादा बेहद भोली वाली हैं और बहुत इनोसेंट लगती है देखने में। तो क्या सितारा यासीन के चेहरे के पीछे भी कोई चेहरा है? क्या जो वो सामने से दिखाई देती हैं वो रियल में भी वैसी ही हैं या नहीं हैं? और उनकी स्टोरी क्या रही है, उनकी जर्नी क्या रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि सितारा जो कि जिन्होंने अपनी शुरुआत जो है बहुत छोटी सी एक यूट्यूबर थी सितारा यासीन, और एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो कि अपने वीडियोस वगैरह मेकअप के बनाया करती थी। और फिर एक दिन ऐसा आता है जैसे कि बहुत सारे मतलब उस टाइम पे जो उनका वक्त था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और तीन बच्चों की माँ थी वो, और तीन बच्चों की माँ है वो, और अपने बच्चों को किस तरह से उन्होंने उनकी परवरिश की अपने बच्चों की, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो यूट्यूब का आइडिया उन्हें आया और धीरे धीरे वो जो है अपनी मेकअप की वीडियोस डालने लगी। उसके बाद जो है थोड़ा सा उन्हें लोग तब जानने लगे जब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी ये उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज को लेके हुई थी। जब सितारा ने जो है हस्बैंड की सेकंड मैरिज का कंटेंट जो है अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, तो लोगों ने जो है देखा और बहुत ज़्यादा उन्हें सिंपैथी गेन की लोगों ने सितारा के लिए। और जो लोगों ने देखा, मोस्टली जो इंडिया के लोग देखते थे सितारा यासीन को, क्योंकि वो पाकिस्तान में एक ऐसी लड़की थी जो कि लोग जो भी कोई देखता था बहुत ज़्यादा जो है इनोसेंट समझता था सितारा को, कि कैसे जो है इसके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है, तीन बच्चे हैं, और कैसे वो अपने बच्चों को जो है पाल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और जब आप किसी को कंटिन्यू देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं आपके साथ अटैच हो ही जाएंगे। तो सितारा ने यहाँ पे जो था उनका जो व्लॉगिंग करने का जो तरीका था वो लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आने लगा। वो डेली व्लॉग्स डालने लगी, और उसके बाद जो क्या हुआ, काफ़ी सारी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ होती गई, सितारा की लाइफ में होती गई, लेकिन इन सितारा ने अपनी हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बदनाम भी हुई, और कई तरह के एलिगेशन लगाए गए सितारा के ऊपर, तरह की बातें सुनाई गई उसके पास्ट को लेके और उसकी फैमिली को लेके, बहुत चीज़ें जो है उसके बारे में बोली गई। बट उसने ना एक चीज़ जो थी सितारा के अंदर, उसे जो था व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा आगे जाना था, और अपने बच्चों के लिए उसे कुछ कर दिखाना था। उसने इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए, और काफ़ी सारी चीज़ें देखते हुए सितारा ने, एक साइड सितारा जो है बदनाम हो रही थी, पूरी तरह से जो था सितारा के करैक्टर को उछाल दिया गया था, और इतनी ज़्यादा वो जो है ट्रोलिंग का शिकार हो चुकी थी, और तरह के बहुत ही ज़्यादा गंदे इल्ज़ामात सितारा के ऊपर लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ जो था सितारा आगे बढ़ रही थी। सितारा ने जो है डेली व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ा था, अभी भी वो व्लॉग्स जो है अपलोड करती जा रही थी। एक साइड तो सितारा की जो है उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, उसके ऊपर बहुत गंदे इल्ज़ाम कि वो लड़कियां सप्लाई करती है, और पार्लर को लेकर के बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बोली गई कि वहाँ पे जो है वो इस तरह के उल्टे सीधे काम करती है, और काफ़ी सारे जेंट्स के साथ उसके नाम को जोड़ा गया। और फिर एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया
जो कि सितारा की लाइफ में एजाज शाह की एंट्री थी। जैसे ही सितारा जो है साजिद को डाइवोर्स देने वाली थी और जो है एजाज के साथ जो है अपनी मैरिज करने वाली थी, तो क्या हुआ कि बीच में इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि इस सितारा का जो चैनल था वो एकदम से जो है उसने हाइट पकड़ ली और वो जो है बहुत ऊपर जाने लगी। तो जब सितारा ने ये चीज़ें देखी तो उसने एजाज शाह से जो है पीछे अपने कदम वापस ले लिए और साजिद के साथ ऐसे ही रहने लगी जैसे वो आज रह रही हैं। उसने सोचा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है बहुत ग्रो कर रहा है, तो मेरे को जो है अपने बच्चों के साथ और अपने, क्योंकि साजिद की उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, 3 बच्चों की लाइफ का सवाल था, तो इसलिए उसने एजाज शाह को जो है ना पीछे एक, मतलब कहते हैं ना जैसे इंसान जो है अपने कदम वापस ले लेता है, तो ऐसे ही सितारा ने अपने जो कदम वापस ले लिए अपने बच्चों के लिए। और जो सितारे की सबसे छोटी बेटी हैं आयत, तो वो जो है एजाज शाह उसके फादर हैं। तो सितारा ने जो है सभी लोगों से ये चीज़ें हाइड रखी, लेकिन फैमिली में तो सबको ही पता था कि जो आयत है वो एजाज शाह की बेटी है, और धीरे धीरे लोगों को भी पता लग गया, ये बात ओपन होने लग गई। अभी ये बातें चल ही रही थी कि सितारा जो है अपनी सिस्टर के पास, सलमा के पास चली जाती हैं सऊदीया में, और वहाँ पे जो है बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी एक जन्म लेती है, जो कि सलमा के हस्बैंड के साथ जो है सितारा का नाम जोड़ा जाता है। और जो बची खुची जो एक इज़्ज़त होती है लड़की की, तो वहाँ पे जाके सितारा को बुरी तरह से बदनाम कर दिया गया उसकी अपनी बहन के द्वारा, सलमा के द्वारा। ये कंट्रोवर्सी ने इतनी ज़्यादा हाइक पकड़ी कि देखते देखते सभी रिश्तेदारों के चैनल जो है वो एकदम से ग्रो कर गए। मतलब आप ये कह सकते हो कि सितारा की वजह से जो है इसके रिश्तेदार जो सितारा के हैं उन सभी को जो है ना एक रोज़गार मिल गया, रोज़ी रोटी का साधन उनका चल पड़ा, सभी के यूट्यूब चैनल ग्रो कर गए। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा भयानक हुई कि रिश्तेदारों ने भी एक दूसरे को भला बुरा कहा, एक दूसरे के खिलाफ़ वीडियो बनाने शुरू कर दिए, और ये कंट्रोवर्सी ने बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आई। और सलमा के साथ जो है सितारा का रिश्ता जो है पूरी तरह से टूट चुका था, और सितारा के गंदे गंदे वीडियोस भी जो है यूट्यूब के ऊपर आए, और जो भी मतलब सितारा को पूरी तरह से बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। सारे जो है सलमा प्रूफ लेकर के आई, और यहाँ तक भी कहा गया कि जो सलमा का हस्बैंड था वो पाकिस्तान में आके जो है रहा, और इसी तरह होटल्स वगैरह में उसके साथ मिलने जाती रही। तो इस तरह से फिर उसके बाद जो सितारा ने क्या किया कि कुछ दिन के लिए व्लॉगिंग इसने अपनी बंद कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद सितारा यासीन ने जो है अपने बाल वगैरह काट लिए थे, अपने आईब्रोज़ जो आईब्रो होते थ्रेडिंग उसको उड़ा दिया था, और काफ़ी दिन जो है व्लॉगिंग से दूर रही, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि हर साइड से उसे जो है ना लोग भला बुरा कह रहे थे, सबसे ज़्यादा जो रिश्तेदार सितारा के। तो इस दौरान जो है सितारा ने अपना घर शिफ्ट भी किया, और थोड़े दिन जो है वो यूट्यूब से ध्यान अपना हटा दिया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें चली रही थी, और फिर ये देखते ही देखते सितारा जो है थोड़े दिन के बाद वापस कम बैक किया यूट्यूब के ऊपर। और जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, सितारा ने जो मतलब डायरेक्ट जो है किसी को कुछ नहीं बोला। उसने कहा ठीक है, जैसे लोग मेरे ऊपर इतनी बातें बना रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह देखेगा, अल्लाह जानता है बेहतर, ये सारी चीज़ें चल रही थी। एक साइड सितारा जो है अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लगी हुई थी, दूसरी साइड जो है सलमा सितारा की चैट जो है वो पब्लिकली लेकर आ चुकी थी। जो सलमा के हस्बैंड के साथ सितारा की चैट थी, और जो बातें हुई थी वो सारी की सारी सामने सलमा लेकर के आ गई। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो गई कि जो सितारा सऊदीया में गई और वहाँ पे उसने स्टे किया। अगर सितारा का हस्बैंड साथ में होता तो भी बात कुछ अलग होती। साजिद वहाँ नहीं गया था, सितारा बच्चों के साथ गई थी अपने। फिर वहाँ से जो है सितारा की जर्नी जो है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती रही, एक तरफ तो सितारा को लोग बदनाम करते रहे,
दूसरी तरफ वो उतना ही लोगों की नज़रों में और ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन करती गई और उसकी जो यूट्यूब की जर्नी थी वो आगे बढ़ती रही। उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट कर जाती है सितारा यासीन अपने रिश्तेदारों से दूर, और जैसे बाबर हो गया, दिलबर हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे सितारा के, तो इन सब को छोड़ करके वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाती हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसा लेती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की और इन सब चीज़ों से दूर हो गई और देखते ही देखते जो है ब्लॉगिंग पे अपना कंसंट्रेट करती रही। सबसे मेन बात यहाँ पे ये चीज़ है कि सितारा के पास चाहे कितना भी पैसा आ गया, उसने ठीक है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना ली, जगह जगह घर बना लिए, पाकिस्तान में 5-6 घर पाकिस्तान में बना लिए, भावलपुर में घर बना लिया, सारी चीज़ें उसने कर ली और इस्लामाबाद में भी अलग प्रॉपर्टी प्लॉट्स वगैरह ले लिए, एग्रीकल्चर लैंड ली उसने, जो अपने गांव में काफ़ी सारी चीज़ें सितारा ने बच्चों के लिए कर ली। लेकिन क्या कोई बंदा ये बात जानता है कि सितारा के सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हम आज भी कह सकते हैं। जैसे कि सितारा ने अभी रिसेंटली जो है अपना क्लोथिंग ब्रांड भी जो है रन कर रही हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर रही हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं। तो सितारा के सपने जो हैं बहुत बड़े हैं, आज भी बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या कोई जानता है इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी उसकी लाइफ में वो खुशी नहीं है जो उसे चाहिए थी। ऊपर से वो कितनी भी भोली भाली लगती हैं, कितना भी हंसती रहती हैं, लेकिन अंदर की जो सितारा की जो बात है वो यही है कि वो साजिद के साथ रिश्ते में रह के उस तरह से खुश नहीं है जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, उस तरह से वो साजिद के साथ खुश नहीं है। मगर बच्चों की वजह से जो है वो साजिद के साथ इस रिश्ते में बंधी हुई हैं। लेकिन वो जो अपनी लाइफ थी वो एजाज शाह के साथ जीना चाहती थी और कैसे जो है इन दोनों की लाइफ में क्या चीज़ें आई कि जो है सितारा और एजाज, जो कि एक शादी के बंधन में बंधना वाले थे और साजिद से डाइवोर्स लेके वो है उसको अपनाने वाली थी, वो दूर हो गई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सितारा के पास जो है आज की डेट में पैसा है, सारी चीज़ें हैं, बट उसके पास अगर कुछ नहीं है तो वो ये उसके वो सपने नहीं हैं जिनको वो जीना चाहती थी। दुनिया से सितारा कुछ भी सारी चीज़ें छुपा सकती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानती हैं कि उसके सपने आज भी कहीं ना कहीं अधूरे हैं। आज भी वो कहीं ना कहीं अंदर जो है अपने वो महसूस करती है चीज़ें कि वो जो एक इंसान को एक हस्बैंड, जो कि साजिद उसका हस्बैंड है, लेकिन साजिद से जो है उसे वो प्यार नहीं मिला जो कि सितारा के सपने थे। तो यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे सितारा की जर्नी के बारे में कि सितारा ने जो है सारी चीज़ों को इग्नोर किया, अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करती गई और यूट्यूब पे जो है वीडियोस डालती गई और धीरे धीरे जो है उसने वो मुकाम हासिल कर लिया जो वो करना चाहती थी। सितारा ने अपना तो भला किया ही, बट साथ में जो है उसने अपने सारे रिश्तेदारों को यूट्यूबर बना दिया। आज की डेट में जो है ना, आप देखो कि वायरल होना कितना मतलब इजी नहीं है। लोग इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे मेहनत करते हैं फिर भी वो कोई इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सितारा जैसे ही वायरल हुई उसके साथ साथ जो है उसने खुद यूट्यूब चैनल बना के दिया अपने रिश्तेदारों को और उनको भी ग्रो किया। अगर वो खुद कमा रही हैं, जबकि जो सितारा के रिश्तेदार हैं वो सभी जो है जेलस करते हैं, मुंह पे जो है सितारा के बहुत अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे जेलस करते हैं, बट फिर भी उसने इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए जो है ना सभी रिश्तेदारों को यूट्यूब चैनल बना के दिए। आज उन सब के चैनल सितारा के दम से चल रहे हैं और सब जो है अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की की वजह से, जो है सितारा यासीन। सितारा यासीन के साथ साथ उनकी अम्मी के ऊपर भी बहुत एलिगेशन लगे, जो कि ये 3-3 शादियों वाला जो मतलब एक नई चीज़ आई निकल के कि इनके कल्चर में जो है इनके ख़ानदान में ऐसे लोग करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सितारा के साथ साथ उनकी अम्मी के ऊपर भी बातें उठती रही और बहुत बातें चलती रही। रिश्तेदार ही आपस में एक दूसरे को बदनाम करने में लगे रहे। कभी
बाबर की जो अम्मी जान है उनके बारे में, रुबीना के बारे में बातें करने लगे। ये 2-3 शादियों वाला जो टॉपिक था ये मतलब नॉर्मल चलने लगा। उसके बाद इस टॉपिक ने ना, ये 2-3 शादियों वाले टॉपिक ने जो है, आप देखो बाबर के जो अब्बा जान हैं उन्होंने भी इसी के चलते पता नहीं मतलब 3-4 मैरिज कर डाली, 3-4 निकाह हो गए उनके। तो ये जो सितारा का ये जो कंटेंट लेके आई ना सितारा 2 शादी वाला, तो ये रिश्तेदारों ने ही सितारा की देखा देखी 2 शादियों वाला स्टार्ट कर दिया कि हो सकता है सितारा फेमस हुई है, हम भी इतने ज़्यादा वायरल हो जाएं कि हमारा भी चल पड़े। तो देखते ही देखते मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा जो कि सितारा के रिश्तेदार, इवन कई 1-2 यूट्यूबर भी ऐसे थे पाकिस्तान के जिन्होंने जो है ना इसी मतलब जो सितारा का था ना कंटेंट, इसी को कॉपी किया, बट उनका बना कुछ नहीं। और यहाँ पे हम यही बात कहेंगे कि सितारा की जर्नी है जो बहुत ज़्यादा टफ रही है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें फेस की हैं और इतना सब फेस करने के बाद वो जो है आज इस मुकाम पे है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं। तो ये थी सितारा यासीन की स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं सितारा यासीन कौन है और उसकी क्या स्टोरी रही है। तो सितारा यासीन जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है और बहुत ज़्यादा जो है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सितारा यासीन जो है ना वो मतलब कंट्रोवर्सी क्वीन है, उसकी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती है। और सितारा ने जो है ये मुकाम हासिल किया है, अपने दम पे किया है, चाहे लोग कुछ भी बोलते हों, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ ज़रूर साबित हुई है। लोग बहुत ज़्यादा अभी भी ट्रोल करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देती और ये और वो काफ़ी सारी बातें करते हैं, बट इनकम ऑफ सोर्स होता है मेन चीज़, जो कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बना चुकी हैं और बहुत सारी वो अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक आजकल के टाइम में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो यही कहूँगी कि सितारा की जर्नी जो है ना बहुत ज़्यादा टफ रही है, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी है और लाइफ में ऐसे ही वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी सितारा यासीन जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं उनके ऊपर। तो लोग जानना चाहते थे कि सितारा यासीन कौन है और यहाँ पे मासूम सी दिखने वाली सितारा के जो है ना पीछे कौन छिपा है, क्या वो रियल में इतनी ही मासूम है या फेक हैं। तो आप सबको मैंने जो है सितारा यासीन की जर्नी जो है उसके बारे में बताया है। तो बताइए आपको सितारा यासीन की जर्नी कैसी लगी, और अगर आपका भी कोई मैसेज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।